दोस्तों 1948 से इजराइल ने बहुत सारे निहत्थे फिलिस्तीनियों की जान ली है। कई सारी जंग हुई हैं जिसमें इजराइल भारी पड़ा है, लेकिन इस बार की जंग मुझे लगता है इतिहास की आखिरी जंग होगी। और इस जंग के बाद इजराइल उस कगार पर पहुंचने वाला है कि फिलिस्तीनियों को मारने से पहले, फिलिस्तीनियों के साथ जंग करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इजराइल से निपटने की जिस तरह की तैयारी इस बार हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने की है, यकीनन ये बहुत बड़ी तैयारी है और इससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। जब से जंग शुरू हुई है, हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इजराइल अपने नुकसान की ज्यादा खबरें बाहर नहीं आने देता है। अपने सैनिकों की मौतों की खबरें भी नहीं बता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया है, क्योंकि वही बात है ना कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं इजराइल के अंदर। अब देखिए, हिजबुल्लाह उत्तरी लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर कितना भारी पड़ा है, अब यह बात इजराइल कबूल कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार ये बात कहता था कि आज हमने इतनी मिसाइलें दागी, इतने रॉकेट दागे, लेकिन पूरी खबरें सामने नहीं आती थी। वही बात इजराइल दबा जाता था, लेकिन अब इजराइल कबूल कर रहा है। इसको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी, इसने इस बात को कबूल किया है कि उत्तरी सीमा से, जो इजराइल की उत्तरी सीमा है, वहां से हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारी मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी हैं। इतने हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने कि इजराइल के 80,000 से ज्यादा यहूदी विस्थापित हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। Since the Hamas massacre of October 7th, Hezbollah has been increasing its attacks against Israel, firing rockets, missiles and drones, killing Israeli civilians and soldiers, and displacing over 80,000 Israelis from their homes in the north. सबूत के तौर पर मैंने आपको डेनियल हगारी का वो बयान दिखा भी दिया है, वरना कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही खुश करने के लिए बोलता हूं। इधर हमास ने इजराइल की नाक में दम कर दिया, उधर हिजबुल्लाह ने, और दूसरी तरफ आ गए हूती। अब हूतियों ने एक और बड़ा अभी ऐलान किया है। स्पोक्स पर्सन याहिया सरिया ने, हूती आंदोलन ने लाल सागर में पिछले 24 घंटे में 2 जहाजों को निशाना बनाया है। एक जहाज था स्वान अटलांटिक, जो इजराइल के लिए तेल ले जा रहा था। दूसरा जहाज है MSC क्लारा, जो कंटेनरों से भरा हुआ था, और यह जहाज भी इजराइल की तरफ जा रहा था। तो इन दोनों जहाजों को टारगेट करके मिसाइल से निशाना बनाया है। दोस्तों, दुनिया की 6 नंबर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एवरग्रीन, इसने भी अपने जहाजों को लाल सागर में भेजने पर रोक लगा दी है। एवरग्रीन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। वहीं ब्रिटिश की एक कंपनी है BP, इस कंपनी के ज्यादातर टैंकर चलते हैं। टैंकर जहाज जो होते हैं जिसमें गैस और तेल भरकर जाता है, तो इसने भी कहा है कि अब वो लाल सागर में अपने टैंकर को नहीं भेजेगा। BP शिपिंग कंपनी के इस फैसले से सबसे ज्यादा असर यूरोप के देशों पर पड़ने वाला है। तो कह सकते हैं कि यमन के हूतीज ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इन सभी शिपिंग कंपनियों को यह डर है कि यमन के हूतीज समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हमारा जहाज अगर उधर से गुजरेगा, इन्होंने रॉकेट मार दिया, तो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सभी ने अपने जहाजों पर रोक लगा ली है। अब जब सब जहाज रुकेंगे पूरी दुनिया के, तब पूरी दुनिया यमन के हूतीज को लेकर चर्चा करेगी, और हो सकता है कि इजराइल पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इजराइल की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया थे कि ईरान के सभी पेट्रोल पंप, जितने भी गैस स्टेशन है, उन सभी के सर्वर को इजरायली हैकरों ने हैक कर लिया। इजराइल से जुड़े हैकिंग ग्रुप गोजेश के दारंडे ने इस हैकिंग की जिम्मेदारी ली है। इसके चलते हुए पूरे ईरान के अंदर तेल सप्लाई और गैस की सप्लाई ठप हो गई है। पेट्रोल स्टेशन पर, गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सरकार ने कहा है कि घर से बाहर ना निकलें जब तक सारा सर्वर ठीक नहीं हो जाता है। लगातार वहां की टेक्निकल टीम सर्वर को ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी आधे ईरान के अंदर सप्लाई ठप है। अब इस अटैक के बाद अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दे डाली है। अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि आग से खेलने की एक कीमत होती है, और इस कीमत को इजराइल को चुकाना पड़ेगा। इजराइल ने यह जो साइबर अटैक हमारे ऊपर किया है, आग से खेला है इजराइल, और इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। तो ये एक नया युद्ध इधर शुरू हो चुका है। दोस्तों, जहां एक तरफ इजराइल के हैकरों ने ईरान के फ्यूल स्टेशन के सर्वरों को हैक किया, वहीं दूसरी तरफ एक और हैकर समूह है जिसका नाम है ब्लैक वास्टा। उसने ऐलान किया है कि हमने इजरायली पेट्रोलियम कंपनी नबीटास को हैक कर लिया है और संवेदनशील जानकारी सहित 330 GB डेटा भी प्राप्त किया है। इस कंपनी के शेयरों का कारोबार तेल अबीब स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तो मिडिल ईस्ट में एक ये नया साइबर वॉर छिड़ चुका है, लेकिन ईरान इस अटैक का किस तरह से जवाब देगा, देखने वाली बात होगी। आइए अब इजरायली सेना की एक और हरकत दिखाते हैं। इजरायली सेना जब से जंग शुरू हुई है, कुछ ना कुछ दिखाकर लोगों को यह बताने की कोशिश करती रहती है कि देखिए हमास कितना ज्यादा अपने बारे में सोचता है, उसको फिलिस्तीन के लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब इजराइल की सेना ने
नोटों से भरे ब्रीफकेस दिखाए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के नेता के घर से ये 5 मिलियन शेकेल यानी 1.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि मिली है। इन फोटोज को शेयर करते हुए इजरायली सेना ने लिखा कि हमास गाजा के नाम पर इंटरनेशनल समुदाय से जो पैसा मिलता है उस पैसे को चुराकर अपनी जेबें भरता है। हमास के टॉप लीडर इस तरह से गाजा की सहायता को अपने घरों में रखते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में करते हैं। यानी इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को बहकाना चाहता है कि देखिए, एक तरफ आप रोटी को परेशान हैं, हमास की वजह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, उधर हमास के लोग इतना सारा पैसा जो आपके लिए आता था वो चुराकर अपने घरों में रख रहे हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, इस इजरायली टिकटॉकर सेना के पास दिमाग तो है ही नहीं यार। 2 महीने से ज्यादा हो गए गाजा पर इतने भयानक हमले हो रहे हैं, तो क्या कोई हमास का नेता अभी भी इतना सारा कैश अपने घरों में छिपा कर रखेगा? कल जैसे वो एक मशीन से छोटी सी तमंचा निकाल कर दिखा रहे थे कि देखिए बच्चों की मशीन में हमास ने हथियार छिपा कर रखे हैं, और आज टनल दिखाई थी जिसकी सच्चाई अभी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई है। तो इजरायली सेना ये सारी चीजें गुमराह करने के लिए लोगों को लगातार पोस्ट करती रहती है। दोस्तों, अब एक रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरी दुनिया इजराइल के सपोर्ट में है या इजराइल के खिलाफ है। इजरायली चैनल 12 के अनुसार एआई विश्लेषण से इस बात का पता चला है कि पूरी दुनिया के अंदर 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्ट हुई हैं इजराइल और हमास की जंग को लेकर, उसमें से 83% पोस्ट जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया के लोगों ने इस जंग को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखा है तो वो 83% इजराइल के खिलाफ है। सिर्फ 9% बातें जो हैं वो इजराइल के सपोर्ट में हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल के खिलाफ है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। दोस्तों, ये वो सच है जो आप गोदी मीडिया पर कभी नहीं देखते होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि 83% पोस्ट सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ हैं। अगर लोग इजराइल के सपोर्ट में होते तो ट्रेंड चलाते होते इजराइल के सपोर्ट का, पोस्ट करते होते इजराइल के सपोर्ट में। लेकिन देखिएगा क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। अब देखिए, ऋषि सुनक या फ्रांस, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। ब्रिटेन वाले ऋषि सुनक जो लगातार ये बात कर रहे थे कि सीजफायर नहीं होना चाहिए, इजराइल सही कार्रवाई कर रहा है। अब ये सब लोगों के सुर बदल रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत इजराइल के अंदर युद्ध विराम होना चाहिए। जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तुरंत सीजफायर होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अब तक सीजफायर के खिलाफ थे लेकिन अब सीजफायर के लिए अपील कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राजनीति है। इजराइल भी चाह रहा है कि हमास के साथ डील हो और सीजफायर हो जाए, इसीलिए अब ये लोग भी इस तरह की मांग कर रहे हैं ताकि दुनिया की नजरों से बच सकें और दुनिया इनको ये ना कह सके कि देखिए आपने इजराइल का साथ दिया था, सीजफायर की मांग नहीं की थी। क्योंकि इनको भी पता है कि अब इजराइल भी चाह रहा है कि सीजफायर हो, इसलिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।